बेसिकली जो भी नॉर्डेक ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन जो है अभी तक की फास्टेस्ट और उसमें कोई फीस नहीं लगती, ये अपने आप एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे ब्लॉकचेन का अडॉप्शन बढ़ेगा, एट द सेम टाइम ये देखा जाएगा कि फीस कहाँ कम लगती है और ज्यादा से ज्यादा यूजर जो अडॉप्ट करेंगे उस ब्लॉकचेन को करेंगे, पहली चीज। दूसरा, उसका यूज केस, वो डिस्कशन हुआ हमारा कि आप इसको मल्टीपल टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो शॉपिंग पोर्टल है, चाहे वो गेमिंग पोर्टल है, और चाहे वो ट्रेवल पोर्टल है। एट द सेम टाइम अगर किसी भी कॉइन या किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए, इवन क्रिप्टो ही नहीं, इंडस्ट्री कोई भी हो, नेटवर्क जिसके पास जितना बड़ा है, नेटवर्क इज द ओनली नेटवर्थ। तो जितना बड़ा नेटवर्क आपके पास होगा, चाहे वो क्रिप्टो इंडस्ट्री भी होगी, तो उतना ही आप नंबर ऑफ वॉलेट होल्डर्स अगर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स अगर बढ़ते हैं, किसी भी चीज में इनिशिएटिव लेने वाले लोग अगर बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली उसका प्राइस हाई एंड हाई एंड हाई जाएगा। तो यहां पर एक ऐसा इनिशिएटिव प्रोजेक्ट सिस्टम ने लिया है कि जिसके तहत आप एक बड़ी कम्युनिटी बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम से कोई भी ₹1 की भी लायबिलिटी किसी भी लीडर या किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई भी आने वाली नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अभी तक की दुनिया में जो भी हम काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ठीक है लीडर्स लोग कमा जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कई बार कुछ ना कुछ लायबिलिटीज बन जाती हैं, या फिर कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा हरास होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज होने वाली नहीं है। दूसरी चीज की एनस्मार्ट के बताने से पहले मैं 2 चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं जब से सेल्स इंडस्ट्री में आया और उसके बाद 7 साल से क्रिप्टो इंडस्ट्री में आया, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर या फिर जो मेरा पूरा सेल्स का करियर है, इसमें 2 चीजें बहुत कॉमन है। एक इंडस्ट्री वो थी जहां पर हम प्रोडक्ट बेस से स्टार्ट हुए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने एक्सपीरियंस्ड होंगे। प्रोडक्ट बेस के अंदर लाख या 2 लाख रुपए महीना कमाना मतलब मोक्ष प्राप्ति हुआ करती थी। वहां पर लाखों की टीम बनाने के बावजूद भी अगर आपको 5 लाख महीना बनाना होता था, तो एटलीस्ट आपको 5 लाख लोगों की टीम बनानी पड़ती थी। एक दौर उसके बाद आया इन्वेस्टमेंट का, जहां पर रिटर्न हाई आता था, और लेकिन एक समय के बाद प्लेन जो क्रैश कर जाता था या फिर प्लान सस्टेन नहीं कर पाता था। एक दौर हम आज देख रहे हैं क्रिप्टो के अंदर भी, जहां पर बहुत सारे प्लान आए, लेकिन वहीं पर आरओआई प्लान और प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के बीच में एक दुनिया हम लोगों ने देखी। और जहां से मैंने जिस चीज को देखा और महसूस किया और उसको करने का मौका मिला, वो था एक प्लान जो हम सब लोग जानते हैं, और जिसने एक नई तरीके की माइंडसेट, एक नई तरीके का, जहां आरओआई प्लान और प्रोडक्ट बेस्ड प्लान दोनों से ही बिल्कुल अलग था, एक तीसरे तरीके का कॉन्सेप्ट बना जिसको हम बोलते थे क्राउड फंडिंग। और 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता था और लोगों का पैसा लोगों के बीच में ही बढ़ता था। तो एक एज ए लेमैन, एक आम आदमी को ये बिलीव था कि जो भी पैसा है वो सिस्टम के पास ना जाके हमारे पास ही है, और लोगों की जेब से लोगों की जेब में जा रहा है। और वो एक ऐसा सिस्टम बना जो हम लोगों ने, जहां से हमारी एंट्री हुई इस सिस्टम के अंदर, फोर्साज, शायद काफी लोग नाम जानते होंगे, कि वो सिस्टम आज तक भी बंद नहीं हुआ। लोगों ने करना छोड़ दिया। रीजन बीइंग कि एक सर्टेन टाइम के बाद वहां पर नीचे लेवल से इनकम आनी बंद हो जाती थी, और नीचे से इनकम आनी बंद होने की वजह से लीडर्स लोग फिर नए सिस्टम की तलाश में लग जाते थे। तो ये उसका एक लूप होल था। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं कि वो सिस्टम कभी बंद हुआ या कुछ हुआ, तो ऐसा कोई भी तरीके की वहां चीज नहीं थी। और कितना भी कुछ हो, ₹1 की भी लीडर की कोई लायबिलिटी नहीं थी। सेम अगर हम बात करते हैं एनस्मार्ट की, तो एनस्मार्ट ने उसको भी और अपडेटेड करके इस सिस्टम को बनाने की कोशिश करी, और ये कोशिश करी कि लीडर, जो व्यक्ति नेटवर्क को बिल्ड करता है, जो कम्युनिटी को बिल्ड करता है, वो कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद उसको कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन से या इस कम्युनिटी से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, उसको आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि उसको डे बाय डे इनकम, एक पैसिव इनकम कंसिस्टेंटली आती रहेगी। तो एनस्मार्ट क्या है, इसको थोड़ा जानते हैं, समझते हैं। नॉर्डेक ब्लॉकचेन, बट ऑब्वियस सी बात है कि हम नॉर्डेक की बात करें तो नॉर्डेक की ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा बना हुआ है, और नॉर्डेक ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल्स में आप रोज सुनते हैं और आपको बता भी चुके हैं अभी अभिनव जी। एनआरके यूटिलिटी, ये डिस्कशन हमारा हो चुका है ऑलरेडी। एक्सचेंजेस, नॉर्डेक को, एनआरके को परचेज करना या सेल करना बहुत इजी है। किसी 1 या 2 एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं, 6 एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और सबके ऊपर वॉल्यूम है। आप कहीं पर भी जाकर के उसको बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इट मींस आप किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं है बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। ऑटो स्टेज में ये काम कर रहा है। व्हाट इज क्राउड फंडिंग? क्राउड फंडिंग क्या है, ये हम सब समझते हैं कि बेसिकली अब इंश्योरेंस की बात करें, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलती हैं या फिर पूरे इकोसिस्टम में चलती हैं। क्राउड मींस कि जहां पर हम सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपस में एक दूसरे से साथ कनेक्ट होते हैं, और क्राउड सब लोग मिलकर के ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे कमेटी सिस्टम है, अगर हम बात करते हो, कमेटी सिस्टम भी लगभग यही है कि कुछ लोग मिलकर के कमेटी चलाते हैं, और हर उसमें से सब आदमी को बेनिफिट मिलता है। जो पहले उठाता है उसको भी बेनिफिट मिलता है, और जो आखिरी व्यक्ति होता है उसको भी बेनिफिट मिलता है, लॉस में कोई नहीं रहता। तो क्राउड फंडिंग एक इस तरीके का चीज है कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग काम करते हैं, और जिसमें इनडायरेक्टली सबको बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। दूसरा आता है
ये ऑफिशियल डिस्क्लेमर है कि जो एनस्मार्ट है प्लेटफॉर्म मेक्स नो प्रोमिसेस, कोई भी यहाँ पे गारंटी और कोई भी तरीके का रिटर्न या किसी भी तरीके का कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं किया जाता जिसकी वजह से आप किसी लीगल या किसी भी तरीके के हरासमेंट में का पार्ट बने। एनस्मार्ट बेनिफिट्स 7 टाइप ऑफ इनकम, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शंस, नॉन वर्किंग इनकम, एक ऐसी चीज की जहां पर हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, बट अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी लिटिल बिट समथिंग आपके लिए यहां पर कुछ ऐसा है जो एक नॉन वर्कर को भी वर्कर बनाने के लिए मजबूर कर देता है। Web3 एक्सेसिबल प्रोजेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मात्र $20 ऑफ एनआरके कॉइन। एक व्यक्ति कोई भी मात्र $20 से सिस्टम को ज्वाइन कर सकता है। ब्लॉकचेन की 0 फीस है, इंस्टेंट विड्रॉल है, उसका भी कोई फीस नहीं है, एंड फास्ट ट्रांजेक्शंस। इंस्टेंट विड्रॉल है, सब कुछ यहाँ पर जो काम है वो ऑटो है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट डेप के ऊपर डिजाइन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी चीज के लिए आपको कोई कॉलिंग या किसी भी तरीके की कोई रिक्वेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि इस कम्युनिटी में अगर आना है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप मात्र $20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये अलग अलग पैकेजेस के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे 7 टाइप ऑफ इनकम है, तो अगर आप $20 से आते हैं तो आपके लिए 3 इनकम आप एंजॉय कर सकते हैं, ग्लोबल लाइन, लेवल रिवार्ड और X9 मैट्रिक्स। ये 3 इनकम भी बहुत बखूबी बहुत अच्छी इनकम्स हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको बाकी और इनकम चाहिए तो आप $50 से आके 4 इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपका बिग बैंग रिवार्ड भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। $100 में आपको रैंक्स एंड रिवार्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, और $300 में आपको ग्लोबल रॉयल्टी, और $500 में ऑल 7 जो भी जितनी भी तरीके की यहाँ पर रिवार्ड्स हैं वो सारे रिवार्ड्स आपके लिए खुल जाते हैं, सारे रास्ते, और आप 7 रास्तों से पैसा बना सकते हैं। जिन 7 रास्तों की हम लोग अगर बात करते हैं तो ये 7 इनकम्स आपके सामने हैं। ग्लोबल लाइन इनकम सबसे पहला, लेवल रिवार्ड, लेवल हम समझते हैं, X9 मैट्रिक्स जिसको हम टेक्निकल समझेंगे भी थोड़ा सा, बिग बैंग रिवार्ड, रैंक एंड रिवार्ड्स, ग्लोबल रॉयल्टी और वीकली रिवार्ड। ये सब इनकम्स 1 बाय 1 हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कैसे चलता है सिस्टम। जैसे आप इस सिस्टम में एंटर करते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपसे पहले या आपके बाद कोई ना कोई आएगा। आप किसी के भी नेटवर्क में हो, आप किसी का भी रेफरल लिंक इस्तेमाल करें, लेकिन जो भी व्यक्ति सिस्टम का पार्ट बनेगा वो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक 1 बाय 1 सिंगल एक लाइन लगती जाएगी, इसको ग्लोबल लाइन भी बोल सकते हैं। इट मींस कि अगर अभी इस क्षण आपने इस सिस्टम में रजिस्टर्ड किया और आपके 2 मिनट के बाद कोई रजिस्टर्ड करता है अमेरिका से, तो वो आपके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा। उसके ही 3 मिनट के बाद अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश से सिस्टम में आता है तो वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और इस तरीके से ऑल ओवर दी वर्ल्ड ग्लोबलाइज कहीं से भी कोई भी एंट्री अगर सिस्टम में आती है तो वो एक सिंगल लेग में एक नीचे लगती जाती है। इट मींस कि जो आपके नेटवर्क के हिस्से नहीं थे या आपके अपलाइन में हिस्से नहीं थे वो भी आपके एक दूसरे के नीचे इंटरेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्राउड बोला गया कि सब एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं। और जो भी आपसे पहले 25 लोग सिस्टम में आ चुके हैं आपके आने से पहले, वो 25 लोग आपकी ऑटोमेटिकली अपलाइन बन जाती हैं। तो एक अपलाइन तो आपकी वो है जो आपका स्पॉन्सर है या उनके स्पॉन्सर है जो आप पीढ़ी में जिस नेटवर्क में आप आए हैं, और एक अपलाइन ये वाली होगी जो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने आपकी 25 अपलाइन बना दी जो आपसे पहले 25 लोग आ चुके हैं। अब जो 25 लोग आपसे पहले आ चुके हैं उन 25 लोगों को क्या बेनिफिट होगा और आपको क्या बेनिफिट होगा उन 25 लोगों से, उसको समझते हैं। आपके से पहले 25 लोग जो आए हैं उन्होंने जो भी पैकेज से ज्वाइन किया होगा, स्टार्ट किया होगा, उसका 1% आप एंजॉय करेंगे। इसका मतलब अगर आपसे पहले 25 लोग $500 से स्टार्ट किए हैं तो $5 आपको 25 लोगों से आ जाएगा, मतलब कि $125। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपके 25 लोग $20 से स्टार्ट हुए हैं तो उसका 20 सेंट आपको 25 लोगों से आ जाएगा, तो भी $5 ही बैठता है। इट मींस कि $20 लगा करके अगर आपके पास मिनिमम $5 और मैक्सिमम $125 आ सकते हैं, ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं। और ये केवल 1 टाइम ही नहीं, जितनी बार भी आपके वो 25 लोग विड्रॉल लगाएंगे, हर विड्रॉल का 1% आपको अगेन एंड अगेन बार बार आता रहेगा। इट मींस कि आप सिस्टम का अगर हिस्सा बन गए, अब आपके नीचे के भी हम बात नहीं कर रहे, आपके नीचे नेटवर्क आया नहीं आया, इट डजंट मैटर, बट आपसे पहले 25 लोग जो हैं अगर वो लोग काम कर रहे हैं जो कि डिफरेंट नेटवर्क में है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी इनकम को जब भी वो विड्रॉ करते हैं तो उनका इनकम का 1% आपके पास पहुंचेगा। अगर 25 लोग रोज $100 का केवल विड्रॉल लगाते हैं तो आपके पास 25 लोगों से $1 मतलब $25 डेली का आता है। इसका मतलब $750 आप खाली इस बात का कमा रहे हैं कि आपने यहां पर एक पोजीशन ली है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इनकम है। और इसकी एक प्लस पॉइंट और है कि जब सिस्टम में आप एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको ये इनकम जनरेट हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं एक बूस्टअप का काम करता है, एक किक का काम करता है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग देखने को यहाँ पर मिलेंगे कि शायद उन्होंने ज्वाइन तो किया $20 से,
और उनकी इनकम बन गई $28 या $50 या $100 आते ही, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हैंडसम और बहुत अट्रैक्टिव इनकम है जो कि पहला किक देती है आपको, सिस्टम के प्रति पॉजिटिव करती है। नेक्स्ट लेवल रिवार्ड, अगर आप वर्क करते हैं तो यहां से अब आपका नेटवर्क शुरू होता है और आप जब भी किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको फर्स्ट लेवल से 2% आता है उनके पैकेज का। इस तरीके से 2% आपको 10 लेवल से एंजॉय करने का मौका मिलता है। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये 5 का मैट्रिक्स हो तो 10 लेवल में जाकर के एक बहुत हैंडसम अमाउंट आप एंजॉय कर पाएंगे। और हर एक लेवल को ओपन करने के लिए एक स्पॉन्सरिंग करना कंपलसरी है, मतलब एक स्पॉन्सरिंग से एक लेवल ओपन होता है। इट मीन्स कि अगर आप 10 स्पॉन्सरिंग कर देते हैं तो आप 10 के 10 लेवल की इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। सिंपल। नेक्स्ट है X9 मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा जो नए लोग हैं जिनको मैट्रिक्स का नहीं पता है उनके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी अद्भुत इनकम है जिस इनकम की वजह से मुझे याद है कि जब फोर्सेस का टाइम था तो कोविड की वो दिन थे और उस टाइम पे सड़कों पे बिल्कुल सन्नाटा रहता था। वो दिन वो वाले दिन थे जिसमें हर आदमी अपने मन का काम करता था क्योंकि आपके पास कोई काम ही नहीं था। और उन दिनों में 22 दिन हम लोग बैठ करके केवल घर में सोफे पे बैठ कर मीटिंग दिया करते थे जूम के ऊपर, और वहीं से हम लोगों ने जूम और टेक्नोलॉजी को समझना शुरू किया। और वो 22 दिन के अंदर जो क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्ट इथेरियम पे बना हुआ था, तो लगभग 690 इथेरियम हमारे पास आए, खाली इस बात का कि हमने 22 दिन में कुछ लोगों को कम्युनिटी से साथ कनेक्ट किया। और 690 इथेरियम की वैल्यू उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि क्या थी और आज क्या है, वो आपके सामने है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी आपको इस X9 मैट्रिक्स से एक बहुत बड़ा अमाउंट आप यहां से ले सकते हैं, और ये उससे अपडेटेड है। रीजन बीइंग कि वहां पर तो केवल मैट्रिक्स इनकम ही थी, बाकी कोई इनकम नहीं थी। बट यहां पर मैट्रिक्स तो केवल एक पार्ट है, इसके अलावा जो आपकी 80% इनकम है वो अदर देन सोर्स अलग अलग तरीके से आती हैं, जो कि कहीं ना कहीं एज ए लीडर भी आपको इस सिस्टम से इंटैक्ट रखती हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद भी आप इस सिस्टम से हमेशा कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक नेटवर्क से लगातार इनकम आती रहेगी। जैसा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में लोग आज 40 साल या 45 साल से भी सिस्टम में लगे हुए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी इनकम उनको आती है नीचे नेटवर्क से, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी बाकी इनकम्स भी काम करेंगी। अब ये मैट्रिक्स थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनको समझने में टाइम लग सकता है, इसको मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ पाए। सबसे पहले तो आपके सामने 15 यहां पर स्लॉट्स हैं। सबसे पहला स्लॉट जो है $3 का है, जो कि बाय डिफॉल्ट जब आप सिस्टम में एंटर करते हैं, आप $20 से आए या आप $500 से आए, आपका पहला स्लॉट बाय डिफॉल्ट यहां पर ग्रीन हो जाता है, मतलब आप बाय डिफॉल्ट उसमें एक्टिव हो जाते हैं। और बाकी जो स्लॉट्स हैं सेकंड स्लॉट ऑनवर्ड्स $6 से आगे के $51,000 तक के जो स्लॉट्स हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपको अपने आप अपडेट करने होते हैं। अब पहले सिस्टम में जैसे आप आते हैं, ये मैट्रिक्स कैसे काम करता है इसको समझते हैं कि आपके बाद जैसे ही इस मैट्रिक्स के अंदर आप 3 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, या आपके द्वारा आए या आपके अपलाइन के द्वारा आए, कैसे भी आए, 3 और 9 का मैट्रिक्स है। जो पहला व्यक्ति आपकी जब प्लेसमेंट लेगा, यू जहां पर लिखा हुआ है, ये पेमेंट आपके पास पहुंचेगी। इसका मतलब अगर $3 का मैट्रिक्स है तो ये $3 आपके पास आने वाले हैं। और वहीं अगर ये $51,200 वाला मैट्रिक्स है तो ये $51,200 आपके पास आने वाले हैं इंस्टेंट, और ये इंस्टेंट आता है। और जो नेक्स्ट 2 आपको एंट्री दिख रही हैं अपलाइन, ये दोनों एंट्रीज अपलाइन को चली जाती हैं, मतलब ये दोनों जो पेमेंट हैं ये अपलाइन के पास जाती हैं। लेकिन ठीक उसी तरीके से जो सेकंड लेयर है, जहां पर 9 के लाइन लगी हुई, 3 के बाद जो 9 लोग लगेंगे, उसमें पहली जो व्यक्ति है यू जहां पर लिखा है, उसके बाद जो 3 लोग हैं उसमें से पहला जाएगा अपलाइन को, और जो बाकी 2 लोग हैं वो आपके पास आते हैं। इट मींस इस पूरे मैट्रिक्स में जहां पर भी यू लिखा हुआ है वो सारे यू मतलब आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मींस कि पहली लेयर से जो 3 लोग हैं वहां से आपको 1 एंट्री मिलती है, और नीचे से अगर हम देखते हैं तो आपके पास 6 एंट्रियां आती हैं, जिनमें से 1 रिसाइकिल हो जाती है। इसका मतलब कि 7 एंट्रियां आपके पास आती हैं। अगर $3 का मैट्रिक्स है तो आप इस सिस्टम से जब एग्जिट करते हैं तो $21 लेके एग्जिट करते हैं। और अगर यही $51,200 का मैट्रिक्स होगा तो आप 51,200 इंटू 7 लगभग $3.5 लाख। अगर आप एक बार भी साइकिल को घुमा देंगे तो $3.5 लाख लेके आप बाहर निकलेंगे, और आप मल्टीपल टाइम इस साइकिल को घुमा सकते हैं। अगर मैं सारी साइकिल की बात करूं कि आप $3 से स्टार्ट करते हैं और एक बार आप इसमें से निकाल के बाहर निकल के $6 वाले जाते हैं, तो आप इसका मतलब $21 लेके बाहर निकल गए। फिर $6 वाले में आप गए तो वहां से आप 6 सत्ते $42 लेके बाहर निकल जाते हैं। अगर आपने एक रीसाइकिल के लिए दे दिया तो भी आप 6 गुना पैसा लेके बाहर निकलते हैं। और इस तरीके से अगर आप हर साइकिल में से हर एक पूल में से या रूम में से निकल के अगले रूम में जाते हैं और 1 बाय 1 आप जाते हैं और 51,200 का से बाहर निकलते हैं, इस पूरे 15 स्लॉट को आप एंजॉय करते हैं, तो भी आप यहां से इस पूरे सिस्टम का लगभग $6 लाख आप यहां से निकाल चुके होंगे। और अगर आपने मल्टीपल टाइम घुमा दिया, 10 बार घुमा दिया, तो आप $60 लाख भी यहां से निकाल सकते हैं। ये एक इतना हैंडसम
सिस्टम है कि जो आपको बेइंतहा एनआरके कमाने का मौका देता है। और इस चीज के साथ एनआरके तो आप कमाएंगे कमाएंगे, एट द सेम टाइम जब कैलकुलेशंस और ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे तो एनआरके की वैल्यू को भी आप बहुत तेजी से रॉकेट होते हुए देखेंगे, बढ़ते हुए देखेंगे, जिसका बेनिफिट आपको एडिशनल मिलता है। जो हम क्रिप्टो में जिस वजह से आते हैं कि हम अपने कॉइन को या अपनी करेंसी को 50x या 100x कर पाए, वो मजा भी आप साथ साथ यहाँ पर पैरेलली लेंगे, क्योंकि ये चीज हमने इथेरियम में होते हुए देखी है कि जो इथेरियम मात्र $300 का हुआ करता था और सिस्टम आने के बाद जब नंबर ऑफ कम्युनिटी बढ़ी, ट्रांजैक्शंस बढ़ी, उस इथेरियम को हम लोगों ने $4900 तक जाते हुए देखा। अभिनव जी आवाज आ रही है? कोई चैलेंज तो नहीं है? जी जी, परफेक्ट, लाउड एंड क्लियर एकदम। राइट, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आता है बिग बैंग रिवॉर्ड। बिग बैंग रिवॉर्ड क्या है? ये अगेन एक नई तरीके की इनकम आपके लिए है। जो भी जितने भी लोगों को आप इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम के अंदर, ABCDEF, आप कितने भी लोगों को मल्टीपल एज मच एज यू कैन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लेफ्ट वाली स्क्रीन पे आएंगे, टूडेज बिजनेस इज एज पर योर नेटवर्क। अगर आप यहां पर यू में हैं और आपने 4 लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, आपकी 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 4 कम्युनिटी आपने बिल्ड करी है अलग अलग डिफरेंट। पहली कम्युनिटी में मान लेते $2000 का टोटल जो है कम्युनिटी ने बिजनेस किया है। सेकंड कम्युनिटी में $1000 का, और थर्ड में $4000 का, और फोर्थ में $3500 का अगर फंड रेज हुआ है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इनको एक सिमेट्रिकली लगाएगा और जो सबसे बड़ा जिसमें कम्युनिटी है, सबसे बड़ा टर्नओवर है, सबसे बड़ा वॉल्यूम है, उसको पहले अलाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे सिस्टम के अंदर, तो पहले उसको $4000 वाले को ले लेगा, उसके बाद दूसरे को ले लेगा, तीसरे को, चौथे को, इस तरीके से उनको अलाइन करता है। और फर्स्ट पावर जिसमें है, जो सबसे बड़ा बिजनेस है, उसको आप हटा दीजिए। जो उसके बाद सेकंड उससे छोटी लेग होगी जिसमें उससे कम बिजनेस होगा, उस पूरे एंटायर बिजनेस का आपको 5% एज ए बिग बैंग रिवॉर्ड मिलेगा, और ये टिल इन्फिनिटिव लेवल मिलता रहेगा। अगेन जब आपसे कह रहा था कि फोर्साज के अंदर एक चीज जो मुझे चुभा करती थी कि एक समय के बाद नीचे से पैसा आना बंद हो जाता था। बहुत बड़ी टीम बनने के बाद भी, 80,000 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी नीचे से पैसा नहीं आता था। लेकिन यहां पर आपके पास 5% आपके आखिरी व्यक्ति जो नेटवर्क में होगा बी टीम में, उस सब से पैकेज का 5% आपके पास आ रहा होगा विदाउट एनी कंडीशन। वहीं अगर जो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जो उससे छोटी वाली है, वहां से आपको 6% टिल इन्फिनिटिव लेवल आपके पास आ रहा होगा। चाहे सिंगल लेग रन कर रही हो, आपके लेवल भी निकल चुके हो, फिर भी आपके पास 6% आ रहा होगा। और डी जो लेग होगी आपकी, वहां से आपको 7% आएगा, अगेन टिल इन्फिनिटिव लेवल। ये जो बड़ा बहुत खूबसूरत इसका पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत आकर्षित करता है कि आपके पास ना ही तो कोई लेवल की बाउंडेशन है, ना ही कोई मैट्रिक्स की बाउंडेशन है, और आप एंटायर नेटवर्क से एक हैंडसम अमाउंट ले पाएंगे। और डी ऑनवर्ड्स आप कितनी भी फ्रंट अपनी ओपन कर सकते हैं, आपको 7% ही आता रहेगा। तो एक हैंडसम अमाउंट है, इसको हम एंजॉय कर सकते हैं, एक बड़ी इनकम आप एंजॉय कर सकते हैं। समझ सकते हैं कि आपके डी ग्रुप में या सी ग्रुप में अगर $1,00,000 का धंधा जाता है, तो आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि $7,000 की आपकी जो ये रिवार्ड है आपके पास आने वाला है। $7,000 की वर्थ के एनआरके कॉइन आपके पास आने वाले हैं। तो ये पहला बेनिफिट है सिस्टम का। और देयर इज नो कैपिंग। नेक्स्ट है रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स। ये भी आपको अनलिमिटेड अर्निंग करने का मौका देता है। रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स हम सब लोग समझते हैं कि जैसे जैसे आपकी कम्युनिटी बढ़ती है, आपका वॉल्यूम बढ़ता है, जो कि हम ऑलरेडी एनआरके जो हमारा N1 का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर हम इस चीज को एंजॉय करते हैं। ये उसी तरीके का कुछ प्लान है कि आप जैसे ही आपकी टीम कम्युनिटी, टोटल कम्युनिटी 50 लोगों की हो जाती है, और यहां पर आप एक पहली कैडर को अचीव करते हैं, कैडर 1 C1, तो कैडर 1 आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और आपको एंटायर नेटवर्क से जो बाकी इनकम सारी थी वो तो आ ही रही है। एट द सेम टाइम 3% और आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है, और ये भी टिल इन्फिनिटिव लेवल आपके पास आता रहेगा। ऐसे ही अगर आपकी पूरी कम्युनिटी 250 लोगों की हो जाती है, तो आप C2 बन जाते हैं, आप कैडर 2 पे आ जाते हैं, और आपका लेवल 5% हो जाता है। कैडर 3 पे अगर 750 लोगों की कम्युनिटी बन जाती है, तो आपका लेवल 7% हो जाता है। कैडर 4 पे 9%, कैडर 5 पे 11%, कैडर 6 पे 13%, और कैडर 7 पे 15%। जब आप 25,000 लोगों की कम्युनिटी बना लेते हैं, तो आपका लेवल 15% होता है। इट मींस कि आपके नीचे अगर कोई व्यक्ति C1 है, तो 3% की हिस्सेदारी उनको जाएगी, और 12 जो उसके अलावा जो बचा रेस्ट अमाउंट 12% आपको मिलता है, मतलब डिफरेंशियल वे में मिलता है। इसका मतलब अगर आप C7 बन जाते हैं, तो आपका लेवल 15% का है। अगर आप कोई भी उसके बाद नया कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, तो पूरा 15% को आप एंजॉय करते हैं एंटायर नेटवर्क से। और अगर कोई आपके नीचे ऑलरेडी C4 या C3 है, तो वहां से आपको डिफरेंस आएगा, गैप कमीशन आएगा, जिसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं। और जितनी भी ये टारगेट्स हैं, 50 की कम्युनिटी या 250 लोगों की या 25,000 लोगों की, इसकी कैलकुलेशन है कि मैक्सिमम 40% ही वो एक ऑर्गेनाइजेशन से काउंट करेगा। इट मींस कि अगर 10,000 लोगों की कम्युनिटी पे आप C6 होते हैं, कैडर 6 होते हैं,
तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन से 4000 से ज्यादा वो नंबर्स को काउंट नहीं करेगा। 1,000 अगर 10 लोगों में 10 टीम में हो जाए तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बट एक ही टीम में अगर 10,000 रहेगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, या फिर 2 ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5-5-6,000 रहेगा तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 4,000 40% ही उसका एक टीम से काउंट करेगा। तो ये हो गया रैंक्स एंड रिवार्ड्स। नेक्स्ट है ग्लोबल रॉयल्टी। ग्लोबल रॉयल्टी एक ऐसी इनकम है जो आपको केवल आपके नेटवर्क से नहीं, पूरी एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी से कमाने का मौका देती है। इसके लिए आपको C8 और C9 क्वालिफाई करना पड़ता है, और C8 आप कब होते हैं, जब आपके कोई भी 2 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर C7 निकल जाता है। C7 जो हमने पीछे देखा है, जब 25,000 लोगों की आपकी कम्युनिटी बन जाती है 40-40-20 की रेशो में, तो आप C7 बन जाते हैं। और अगर आपके नीचे 2 C7 आ जाते हैं कोई भी 2 ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कहीं पर भी आ जाए, तो यहाँ पर आप C8 क्वालिफाई कर जाते हैं, एंड यू विल गेट 1% ऑफ टोटल कम्युनिटी फंड। ये एक बहुत हैंडसम पूल अमाउंट होने वाला है जिसको आप एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपके 2 लोग जो आज C8 बने हैं, अगर आप अपने C7 वालों को C8 बना दें तो आप C9 बन जाते हैं, और यहां पर आपको अगेन 1% के पूल को एंजॉय करने का मौका मिलता है, जो कि अगेन ग्लोबल कम्युनिटी फंड का 1% है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट ये होने वाला है, क्योंकि यहां पर कम्युनिटी मिनिमम C7 पे 25,000 लोगों की है। इट मींस कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का 1% शेयर को आप लेने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत हैंडसम अमाउंट होने वाला है। नेक्स्ट है वीकली रिवॉर्ड। वीकली रिवॉर्ड क्या है? ये एक इस तरीके की व्यवस्था है जो आपको एक सर्टेन रैंक को अचीव करने के बाद आपको ये एश्योर कर देता है कि एटलीस्ट 10 वीक तक आपको वो इनकम आने ही वाली है, चाहे बाकी इनकम्स आए या ना आए। वीकली रिवॉर्ड एक बार आप अचीव करते हैं और आप उसको 10 हफ्ते तक एंजॉय करते हैं सेम को। इसमें फर्स्ट रैंक जो आपकी है वो मात्र $1,000 से स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर आपका $1,000 का बिजनेस टोटल कम्युनिटी में हो जाता है, जो कि अगेन 40-40-20 के रेशो में होना चाहिए, तो यहां पर आपको $10 पर वीक मिलता है अगले 10 हफ्ते तक। इसका मतलब $100 का आप एंजॉय करने वाले हैं, 10% ये वीकली रिवार्ड है। इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये लास्ट रैंक 12th रैंक है, जहां पर अगर आपका धंधा $50 लाख की वर्थ के आप NRK कॉइन सिस्टम में आ जाते हैं, तो आप यहां से $50,000 आपको हर हफ्ते मिलेगा, जो कि 10 हफ्ते तक मतलब कि $5 लाख आपके पास आने वाला है। आप एश्योर्ड हो जाता है कि $50,000 तो मेरे को अब हफ्ते में आना ही आना है। तो आप इस सिस्टम में $10 से वीकली स्टार्ट करके और $50,000 तक पर वीक ले सकते हैं। इसका मतलब $5 लाख तक ये वीकली रिवार्ड आपको एश्योर्ड करता है कि ये तो आपको आना ही आना है। बाकी रेस्ट ऑल इनकम्स को भी आप एंजॉय कर रहे होंगे एट द सेम टाइम। अब हम जानते हैं कि थोड़ा सा कुछ टर्म्स कंडीशन यहां पर है। सबसे पहला, सिस्टम इज रनिंग ऑन ट्रस्ट वॉलेट एंड मेटामास्क वॉलेट विद NRK चेन। आप जो भी सिस्टम को इसमें आएंगे तो आपको डैप के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, और जो कि नोडेक ब्लॉकचेन से होगा, और आप NRK में ही केवल यहां पर लेन देन कर पाएंगे। वंस वॉलेट रजिस्टर्ड विद द सिस्टम विल नॉट बी चेंज एवर, क्योंकि ये इसमें कोई आईडी नहीं है, आपका कोई पासवर्ड नहीं है, आपका जो वॉलेट एड्रेस है वही आपकी आइडेंटिफिकेशन है। तो आपका वॉलेट वंस अगर आप एक बार वॉलेट रजिस्टर्ड कर देंगे तो वॉलेट फिर दोबारा चेंज हो नहीं सकता, वो हमेशा के लिए उस वॉलेट से ही आप पहचाने जाएंगे। उसके बाद है you will get non working income up to 2x with all rewards। अगर आप इस सिस्टम में एंटर कर गए और आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सारी इनकम्स आपके पास आ रही होंगी, आप सारी इनकम के लिए एलिजिबल हैं। जो पावर लाइन इनकम है 25 लोगों से आपको आती रहेगी, लेकिन जो भी इनकम्स आपके पास आएंगी वो 2x तक आएंगी। इसका मतलब अगर आपने $500 से सिस्टम को स्टार्ट किया तो $1,000 तक आप एंजॉय कर पाएंगे सारी इनकम्स को, चाहे आपने कुछ भी ना किया हो। लेकिन उसके बाद जब 2x आ जाएगा तो फिर आपको जो भी नॉन वर्किंग इनकम्स हैं वो बंद हो जाएंगी, और जो वर्किंग इनकम्स हैं वो ओपन रहेंगी। मतलब इट मींस कि उसके बाद अगर आप काम करते हैं, को बिल्ड करते हैं, कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं और कम्युनिटी को और बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम्स आगे अनलिमिटेड आप जा सकते हैं। रिवार्ड अचीवमेंट्स क्वालिफिकेशन जैसे बता चुका हूं मैं, 40-40-20 फ्रॉम योर टीम बिजनेस। एक टीम से, एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी सैलरी के लिए या किसी भी रैंक्स के लिए 40% से ज्यादा बिजनेस काउंट नहीं होगा। रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वीकली बेसिस, व्हेन यू अचीव नेक्स्ट लेवल सैलरी प्रीवियस विल स्टॉप ऑटोमेटिकली। जब भी आप कोई नेक्स्ट सैलरी अचीव करेंगे तो जो प्रीवियस वन है वो बंद हो जाएगी और नई वाली सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है। रिवार्ड क्वालिफिकेशन भी 40-20 के ऊपर ही है। ओनली 4 स्लॉट कैन बाय द डैप, आप 4 स्लॉट डैप के द्वारा परचेज कर सकते हैं, और अदर कैन बाय ओनली रिवार्ड वॉलेट। बाकी जो है आप अपनी इनकम से ही परचेज कर पाएंगे डायरेक्टली। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि मैं 15 स्लॉट परचेज कर लूं डैप के थ्रू, तो ये पॉसिबिलिटीज यहां पर नहीं है। इट मींस आपको पैरेलली आप केवल पैसे के दम पे यहां पर नहीं जीत पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं कम्युनिटी को भी बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, NRK की ट्रांजैक्शंस को बढ़ाते हैं, नोडेक ब्लॉकचेन के ऊपर नंबर ऑफ वॉलेट होल्डर्स बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली आप इस सिस्टम से अनलिमिटेड पैसा ले सकते हैं। ईच डायरेक्ट ओपन्स 2 लेवल,
मिनिमम विड्रॉल $10 का है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 730 का है। एक जो इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है वो यही है, सबसे लास्ट 70-30। इट मींस अब आप ये देखें कि जो भी इनकम्स यहां पर बनेंगी वो इनकम ऑटोमेटिकली 70-30 में बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर आपने $100 डेली कमाए तो आपको $70 आपको मिल जाते हैं, और $30, क्योंकि मैंने बताया था सिस्टम क्राउड फंडिंग है, मतलब गिव एंड टेक। आप इस प्रकृति को, अगर आप 2 बीज बोते हैं जमीन के अंदर या 5 बीज बोते हैं जमीन के अंदर, तो वो जमीन जब पेड़ निकलता है तो आपको वो 100 और थाउजेंड्स ऑफ फ्रूट्स आपको मिलते हैं। तो ये प्रकृति एक ऐसी ही चीज है कि जहां पर आप देते हैं उससे कई गुना आपको मिलता है। ये क्राउड फंडिंग भी कुछ इस तरीके का ही है। अगर आप इंश्योरेंस करते हैं, मेडिक्लेम करते हैं, तो आपको पता होगा कि इंश्योरेंस में चाहे आपकी कार का इंश्योरेंस हो, चाहे आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिक्लेम हो, आप एक छोटी सी ईएमआई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी कार की ईएमआई, जो कार की इंश्योरेंस है साल की, वो मैं देता हूं फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपया। लेकिन मेरी कार का अगर एक्सीडेंट होता है, उसमें अगर 10 लाख रुपए खर्चा आता है, तो 10 लाख रुपए मुझे वो प्रीमियम कंपनी देती है। उस टाइम पे 40,000 आपको साल का नहीं अखरता, लेकिन वो जो 10 लाख रुपए लगता है वो आपको अखरता है। सेम मेडिक्लेम के अंदर भी आप पूरी फैमिली का मेडिक्लेम 30, 35, 40,000 का लेते हैं, लेकिन अगर कहीं एडमिट होना पड़ गया और कुछ बड़ी सर्जरी हो गई तो 10, 15, 20 लाख का जो बिल बनता है वो मेडिक्लेम कंपनी देती है। तो सेम उसी तरीके से आप देते थोड़ा है लेकिन आपको मिलता ज्यादा है, और ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी की वजह से ही हम इस मेडिक्लेम या इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आज एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। उसके पीछे रीजन ही है कि बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा देते हैं और किसी एक व्यक्ति को जो जरूरतमंद होता है उसको मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी जो मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं कि आपका 30% इस सिस्टम में वापस जाता है क्राउड के अंदर, लेकिन 30 के अगेंस्ट शायद हो सकता है कि आपका 300% वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि जो 30% आपका जाएगा वो ग्लोबल लाइन इनकम के अंदर वापस बटेगा सिस्टम के अंदर, और ऐसे ही उन 25 लोगों का भी 30-30% आपके पास आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो ये गिव एंड टेक का एक सिंपल सिस्टम है। जब आप कुछ करते हैं तो आपको उसका बहुत सारा रिवार्ड मिलता है। तो ये अगेन एंड अगेन जो इनकम मिलती है वो इसी का एक पार्ट है। तो ये पूरा जो प्लान है आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें किसी का कुछ क्वेश्चंस हो तो हम अगले 2 मिनट में क्वेश्चन सेशन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आगे का जो सेशन है मैं चाहूंगा कि वो अभिनव जी आगे इसको कंटिन्यू करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।